अगर आज मेरे पास सिर्फ 10,000 हो, ना कोई रिच फैमिली बैकग्राउंड, ना ह्यूज सैलरी, ना स्टॉक मार्केट का डीप नॉलेज, तो मैं इस पैसा को कैसे इन्वेस्ट करता? मोस्ट पीपल सोचता है कि इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। क्योंकि वेल्थ अमाउंट से नहीं, हैबिट से बनती है। कई लोग हैं जो 10,000 का शॉपिंग, गैजेट्स, फूड डिलीवरी या अननेसेसरी चीजों पे खर्च कर देते हैं और फिर बोलता है, यार इन्वेस्टिंग हमारी बस की बात नहीं। लेकिन इमेजिन करो, अगर वही 10,000 को सही जगह पे इन्वेस्ट किया जाए और वही हैबिट को हर महीना कंटिन्यू किया जाए, तो अगले 5 से 10 साल वही छोटी सी अमाउंट आपका फ्यूचर बदल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, अगर मैं आज बिल्कुल जीरो से शुरुआत कर रहा होता तो 10,000 को एग्जैक्टली कैसे डिवाइड करता, कहाँ इन्वेस्ट करता, कितना सेफ रखता, कितना ग्रो करने के लिए लगाता और कौन सा मिस्टेक अवॉइड करता। ये कोई ओवरनाइट रिच बनने वाला वीडियो नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मिडिल क्लास इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसे कोई भी बिगिनर फॉलो कर सकता है। तो अगर आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो या इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहते हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि शायद आपका लाइफ का पहला 10,000 आपका फ्यूचर का टर्निंग पॉइंट बन जाए। सबसे पहले एक बात समझ लो, लोग अमाउंट पे ज्यादा फोकस करता है, लेकिन सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैबिट पर फोकस करता है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे डिफिकल्ट चीज पैसा कमाना नहीं, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना होता है। अगर कोई इंसान 10,000 इन्वेस्ट नहीं कर सकता, तो फ्यूचर में 10 लाख भी सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा। स्मॉल अमाउंट टीच बिग डिसिप्लिन, और हॉनेस्टली हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर ने स्मॉल अमाउंट से ही शुरू की है। डिफरेंस सिर्फ इतना था कि उन्होंने जल्दी स्टार्ट किया था। अब इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले कुछ डेंजरस मिस्टेक समझना बहुत जरूरी है। पहला मिस्टेक, पूरा पैसा को एक जगह पे डाल देना। कुछ लोग पूरा पैसा किसी रैंडम स्टॉक या क्रिप्टो में डाल देता है, क्योंकि उसको कोई दोस्त ने उसको बताया था, उसी हिसाब से वो उस पैसा को इन्वेस्ट कर दिया था। और फिर मार्केट जब गिरता है तो डरना चालू, पैनिक स्टार्ट हो जाता है और मार्केट से पूरा पैसा लॉस में निकाल लेता है और दोबारा मार्केट की तरफ घूम के देखता भी नहीं। दूसरी मिस्टेक्स, इमरजेंसी फंड का ना होना। अगर अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कुछ मेडिकल इशू आ जाए, जॉब लॉस हो, तो आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ जाएगा। तो इसीलिए आपको एक इमरजेंसी फंड को बना के रखना चाहिए। तीसरी मिस्टेक, क्विक मनी माइंडसेट। आजकल सोशल मीडिया ने इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग बना दिया है। 5,000 डालो, 5 लाख मिलेगा। रियलिटी में वेल्थ स्लोली बनती है, ओवरनाइट पैसा कभी डबल नहीं होता है। चौथा मिस्टेक, इन्वेस्टिंग बिना नॉलेज का। अगर आपको पता ही नहीं आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो इन्वेस्टिंग नहीं होता, वो गेसिंग होता है। अगर मैं आज जीरो से शुरू कर रहा होता, तो मेरा सिंपल एक माइंडसेट होता, पैसे को बचाना होगा, पैसे को ग्रो भी करना पड़ेगा। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिंग का जो हैबिट होता है, वो हैबिट बिल्ड करना। क्योंकि लॉन्ग टर्म में हैबिट इनकम से ज्यादा पावरफुल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर मेरे पास 10,000 होता, तो मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करता। 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड के लिए, 5,000 रुपए इंडेक्स म्यूचुअल फंड के लिए, 2,000 रुपए मेरा स्किल को इंप्रूवमेंट करने के लिए और 1,000 रुपए में हाई रिस्क लर्निंग के लिए। और हॉनेस्टली ये बैलेंस अप्रोच बिगिनर के लिए सबसे प्रैक्टिकल होता है। सबसे पहले मैं 2,000 रुपए इमरजेंसी फंड में रखता। अब लोग बोलेंगे इतना छोटा अमाउंट से क्या होगा, लेकिन पॉइंट अमाउंट नहीं है, पॉइंट यह है कि मैं मेरे लिए एक फाइनेंशियली सिप बना रहा हूं जो मेरा इमरजेंसी में काम आएगा। इमरजेंसी फंड आपको पैनिक डिसीजन लेने से बचा सकता है। इमेजिन करो, आपने पूरा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा दिया और अचानक आपका मोबाइल खराब हो गया, कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ गया, तो मजबूरी में आके आपको इन्वेस्टमेंट तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। मैं पर्सनली इमरजेंसी फंड को सेविंग्स अकाउंट या तो लिक्विड फंड में रखता। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पर। 5,000 मैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता। अगर आप बिगिनर हो, तो इंडेक्स फंड शायद सबसे सेफेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इंडेक्स फंड क्या होता है। आप एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, पूरी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे निफ्टी 50, मतलब इंडिया का टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट करना। तो अगर इंडिया का इकोनॉमी ग्रो करेगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट भी धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा। और सबसे अच्छी बात, आपको रोज स्टॉक पिक करने का जरूरत नहीं होता। अब यहाँ एक पावरफुल चीज होता है कंपाउंडिंग। कंसिस्टेंसी प्लस टाइमिंग
इक्वल टू वेल्थ। अगर आप रेगुलर इन्वेस्ट करते रहे तो आपका पैसा धीरे धीरे खुद पैसा बनाना शुरू कर देता है। यही रीजन है अर्ली इन्वेस्टिंग इतना पावरफुल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट स्किल इन्वेस्टमेंट। मैं 2,000 रुपए खुद पर इन्वेस्ट करता क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट हमेशा खुद पर होता है। स्टॉक मार्केट आपको शायद 12 से 15% रिटर्न देगा, लेकिन एक वैल्यूएबल स्किल आपका इनकम डबल कर सकती है। आप ये पैसा यूज कर सकते हो वीडियो एडिटिंग सीखने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल सीखने के लिए, एआई टूल्स सीखने के लिए, बुक्स खरीदने के लिए, ऑनलाइन कोर्स परचेस करने के लिए। क्योंकि अल्टीमेट हायर स्किल इक्वल टू हायर इनकम और हायर इनकम इक्वल टू मोर इन्वेस्टिंग पावर। अब बचा हुआ जो 1,000 रुपए था उसको मैं हाई रिस्क लर्निंग फंड में इन्वेस्ट करता। मैं लर्निंग कहाँ हूँ, गैम्बलिंग नहीं। इस पैसे से आप स्टॉक, क्रिप्टो या रिस्की एसेट समझ सकते हो, लेकिन अगर ये पैसा जीरो हो जाए तो आपका फाइनेंशियल लाइफ पर इम्पैक्ट नहीं आएगा। बिगिनर की सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो बिना एक्सपीरियंस के ही बड़ा अमाउंट रिस्क पर डाल देता है। मैं सिंपल स्मॉल अमाउंट से मार्केट साइकोलॉजी समझता। अब मैं बात करूंगा उन चीजों की जो मैं कभी नहीं करता। पहला चीज, मैं एफएनओ में ट्रेडिंग नहीं करता क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग से मोस्ट बिगिनर्स लॉस ही करता है। दूसरी चीज, टेलीग्राम टिप्स या रैंडम इन्फ्लुएंसर का ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता। तीसरा चीज, मैं लोन लेके कभी इन्वेस्टिंग नहीं करता। इन्वेस्टिंग तब करो जब आपका फाइनेंशियली बेस स्टेबल हो। चौथा चीज, अगर कोई इन्वेस्टिंग अनरियलिस्टिकली फास्ट रिटर्न प्रॉमिस करता है तो मैं उससे दूर जाता क्योंकि वो रिस्की है। अब एक इंपॉर्टेंट रियलिटी, 10,000 रुपए आपको ओवरनाइट रिच नहीं बनाएगा, लेकिन यह आपको फाइनेंशियली अवेयर जरूर बना सकता है। और हॉनेस्टली पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपका इन्वेस्टिंग आइडेंटिटी क्रिएट करता है। आज 10,000, कल 1 लाख और फ्यूचर में शायद करोड़, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटी सी ही होती है। तो अगर आज मेरे पास सिर्फ 10,000 होता तो मैं एग्जैक्टली इसी तरीके से इन्वेस्ट करता। कुछ पैसा सेव, कुछ पैसा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, कुछ खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए और थोड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसा बढ़ाने के बारे में नहीं, ये फाइनेंशियली डिसीजन लेने के बारे में भी है। और याद रखना, योर फर्स्ट 10,000 इज नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट माइंडसेट। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताओ अगर आपके पास आज 10,000 हो तो आप उसे कहाँ इन्वेस्ट करोगे।